हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू बायोटे चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ प्रोसेस थ्रू विच यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यूरिन फॉर्मेशन क्या होती है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब वो जो यूरिन किडनी में बना है, क्या वो डायरेक्टली किडनी से बाहर की तरफ एक्सपेल किया जाता है? तो आंसर है नहीं। फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन पहुंचता है पेपिले में, फिर कैलिक्स में, फिर रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में उसको टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है और फिर धीरे धीरे जब यूरिन स्टोर होता जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होती जाती है, और जब यूरिनरी ब्लैडर ओवरफिल हो जाता है तब वो इनिशिएट करता है एक रिफ्लेक्स जो कि यूरिन को वाया यूरेथ्रा एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स, स्फिंक्टर्स काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं आपस में, किस तरह से ब्रेन तक वो सिग्नल जाता है और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मिक्चुरेशन की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है यूरिनेशन, यानी कि एक्सपेलिंग और रिमूवल ऑफ यूरिन दैट इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया गया है थ्रू यूरेथ्रा, यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर और आउटर एनवायरनमेंट के बीच में यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है। तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड यूरिन को बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन या फिर यूरिनेशन। ये मिक्चुरेशन को कंप्लीट करवाने में कौन कौन हेल्प करता है? तो उसमें आते हैं एक मसल जो मैंने आपको बताए थे, डेट्रूजर मसल। ये मैंने बताए थे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जब मैंने आपको किडनी बताई थी तब मैंने आपको ये भी बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर में कौन कौन सी वॉल होती हैं। तो उसमें एक थी मस्कुलर वॉल जिसमें डेट्रूजर मसल थे। ये जो डेट्रूजर मसल होते हैं ये स्मूथ मसल होते हैं। अगर ये स्मूथ मसल हैं तो क्या ये हमारे कंट्रोल में होंगे? तो आंसर है नहीं। तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में क्या क्या बताया मैंने? एक मैंने बताया कि किस तरह के मसल होते हैं, इनका काम देखेंगे, और रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं वो भी देखेंगे। साथ में मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम कैसी होती है, यूरोथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच करती है जो, वो भी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में होता क्या क्या है जो इस मिक्चुरेशन को कंप्लीट करवाने में हेल्प करता है। तो क्या क्या होता है? डेट्रूजर मसल होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। इनका काम क्या होगा? जब ज्यादा ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं ये सिग्नल भेजेंगे किसको? ब्रेन को। तो यहाँ लिख देते हैं, दे सेंड सिग्नल टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में और क्या होता है? तो इनके पास प्रेजेंट होता है एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम जिसको हम यूरोथीलियम बोलते हैं, और ये यूरोथीलियम होता क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की क्या स्पेशलिटी होती है? दे हैव द एबिलिटी टू स्ट्रेच। नॉर्मल जो उनका साइज था उससे ज्यादा ये स्ट्रेच कर जाते हैं। तो नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर जो है 500 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है। तो 500 ml यूरिन कैन बी स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसमें स्ट्रेच करने की एबिलिटी है इनके पास, तो इट कैन स्ट्रेच अप टू 800 to 1000 ml, यानी कि ये ओवरफिल कितना कर सकता है? ये तो फिल हो गया पूरा, इसमें यूरिनरी ब्लैडर जो था इसमें पूरा फिल हो गया, लेकिन क्योंकि इसके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम था तो ये स्ट्रेच करके 800 से 1000 ml यानी कि 300-400 ml और अपने अंदर ले सकता है, भर सकता है। क्या ये बात समझ आई? अगर हम यहाँ पर एक चीज नोट करें तो यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेट्रूजर मसल होते हैं, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था इस डायग्राम में कि यहाँ पर जो डेट्रूजर मसल है, ये जो रेड से बनाए डेट्रूजर मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूरिनेशन के टाइम पे, यानी कि जब हमें रिमूवल करवाना है यूरिन का तब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपना साइज शॉर्टन करते हैं ताकि यूरिनरी ब्लैडर पे दबाव पा सकें ये दोनों साइड से। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि यानी कि जब इन्हें यूरिनेशन नहीं करवानी होती तब ये रिलैक्स स्टेट में होते हैं। क्या ये बात समझे? रिलैक्स्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। वहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि दो स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर, जिसमें से इंटरनल स्फिंक्टर जो था ये इनवॉलेंट्री था, हमारे कंट्रोल में नहीं था, और एक्सटर्नल जो था वो हमारे कंट्रोल में था। ये दोनों ही स्फिंक्टर, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप पानी भर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि ये वाले जो जगह है यहाँ से पानी निकल जाए?
तो आंसर है नहीं। आप चाहोगे अगर मुझे पानी भरना है, कंप्लीटली पानी भरना है, तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगा दूं। एक तरह से ये समझो, अगर आपको बोतल में पानी फिल करना है तो आप चाहोगे ना कि यहाँ पर ढक्कन लग जाए ताकि पानी गिरे ना बाहर। अब आपको पानी बाहर निकालना है तो इस ढक्कन को हटाओगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब यूरिन फिल हो रहा होता है तब ये जो स्फिंक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, बंद होते हैं, ताकि यहाँ से यूरिन बाहर ना निकल सके। पर वहीं पे जब हमें यूरिन बाहर निकालना होता है तब ये रिलैक्स कर जाते हैं। अगर इसको बोतल की तरह समझे तो यानी कि इसका ढक्कन हट जाता है, यानी ये रिलैक्स कर जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नॉर्मली जब यूरिन फिल हो रहा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब यूरिनेशन नहीं हो रही होती है, तो जो डेट्रूजर मसल है ये कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? तो इसका आंसर है रिलैक्स्ड। और वहीं पे स्फिंक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, स्फिंक्टर्स खुले होंगे या बंद होंगे? तो आंसर है बंद होंगे। इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि स्फिंक्टर्स उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं जब यूरिन फिल हो रहा होता है, यूरिनेशन नहीं हो रही होती नॉर्मल स्टेज में। और वहीं पे डेट्रूजर मसल जो होते हैं रिलैक्स्ड होते हैं, उनको कोई काम करने को नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। यही बात समझ आई? अब हम देखते हैं मिक्चुरेशन का पूरा प्रोसेस कि होता कैसे है। तो इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो ही जा रहा है। अब किडनी जो है वो बार बार काम कर ही जा रही है ना, ऐसा तो नहीं है। मैंने क्या बताया था, हर मिनट में 1100 से 1200 ml जो है ब्लड जाता है किडनी के पास फिल्टर आउट होने। तो वही चीज है, तो यूरिन बनता जाता है हर मिनट, तो फिल कर ही जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर भरी जा रहा है, भरी जा रहा है। इनफैक्ट आप किसी वजह से यूरिनेशन नहीं कर पाए हो, किसी वजह से यूरिन का रिमूवल नहीं कर पाए हो, मान लो आप क्लास में बैठे हो और 1 घंटे की क्लास है, तो आपको क्लास में लेक्चर सुनना है सारा, तो आपको मान लो क्लास के 10 मिनट में ही लग रहा है कि आपको बाथरूम जाना है, लेकिन आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको लेक्चर पे फोकस करना है। तो आप जो नेक्स्ट 50 मिनट्स हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें यूरिन बनी तो जा रहा है ना, तो वो एक्स्ट्रा फिल हो ही जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर क्या हुई, ओवर फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की हुई ओवर फिलिंग। अब इतना ज्यादा ये ओवरफिल हो जाता है कि इसकी वजह से, अब मान लो कि ये यूरिनरी ब्लैडर था, नॉर्मली तो जितना था उतना तो फिल हो गया, इसमें और फिल होने लगा, तो ये जो है यहाँ पर ये जो वॉल है, क्योंकि इसके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, तो ये स्ट्रेच करने लगेगी और स्ट्रेच कर करके ये इतनी हो गई, इससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इनकी वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। समझो इस बात को कि ये एक कपड़ा था, इसमें ये एक ऐसे कोई बटन लगा था कि जब तुम इस कपड़े को एक एक्सटेंट में खींच दोगे, इतना ज्यादा खींच दोगे कि वो बटन जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगा। कैसे प्रेस होगा, जब आप कपड़े को खींचोगे। तो वही चीज है कि एक लिमिट के बाद कपड़ा इतना खिंच गया है, आप खींच रहे हो, लिमिट के बाद कपड़ा इतना खिंच गया है कि ये वाला जो बटन है अब वो प्रेस हो गया है। सेम वही चीज है कि यूरिनरी ब्लैडर भरी जा रहा है, भरी जा रहा है, वो ओवरफिल हो गया है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच हो ही जा रही है, वो इतनी स्ट्रेच हो गई है कि अब जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओवरफिलिंग की वजह से स्ट्रेचिंग हुई, किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की, जिसकी वजह से एक्टिवेट हुए कौन, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वो एक्टिवेट हुए। ये जब एक्टिवेट होते हैं देन दे सेंड सिग्नल टू, ये सिग्नल भेजते हैं, ये बोलते हैं ब्रेन को कि भाई बहुत ज्यादा भर चुका है यूरिनरी ब्लैडर, प्लीज अब रिमूवल के लिए एक सिग्नल भेजो। आप रिमूवल के लिए डेट्रूजर मसल को बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट करे, जगह नहीं रही है अब। तो ये सेंड करते हैं सिग्नल टू सीएनएस। सीएनएस क्या करता है, जैसे ही ये सिग्नल रिसीव करता है जो कि स्ट्रेच रिसेप्टर ने इसको भेजा होता है, वैसे ही ये क्या करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलता है कि आप जाके इसका जवाब देख के आओ। किसके थ्रू करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये एक सिग्नल भेजता है। पैरासिम्पथेटिक क्यों, तो कि ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, ये किसी ऐसी चीज का पार्ट है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पैरासिम्पथेटिक सिग्नल के थ्रू ये भेजेगा। अब ये सिग्नल किस किस को भेज रहा है, तो ये डेट्रूजर मसल को सिग्नल भेज रहा है, स्मूथ मसल को सिग्नल भेजता है, और साथ में इंटरनल स्फिंक्टर को भेजता है। इंटरनल स्फिंक्टर को क्यों, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर ही तो इन्वॉलंटरी है। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल वाला जो है वो इन्वॉलंटरी होता है, एक्सटर्नल वाला हमारे कंट्रोल में होता है। तो हमें ये पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल है वो जाएगा किन को, जो कि
इनवॉलेंट्री ऑर्गन होंगे जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो इंटरनल स्फिंक्टर के पास तो जाएगा वो, एक्सटर्नल के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में, उसको हम कंट्रोल करेंगे। चाहे इंटरनल स्फिंक्टर खुल भी जाए ना, तब भी एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है। जब तक हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को अलाउ नहीं करेंगे तब तक यूरिन बाहर रिमूव नहीं होता। तो वो क्या करता है, डेट्रूजर मसल और इंटरनल स्फिंक्टर को सिग्नल भेजता है वाया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वो क्या कहता है डेट्रूजर मसल को कि इसको बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। मैंने आपको बताया था नॉर्मली जब यूरिन फिल हो रहा होता है तो डेट्रूजर मसल क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। जब उनको ब्रेन ने काम करने को बोला तो काम कैसे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर डेट्रूजर मसल कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इंटरनल स्फिंक्टर को वो कहता है कि ओपन हो जाओ, जगह दो, रास्ता दो ताकि वो निकल सके। तो वो ओपन कैसे होंगे, जब इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे। क्या ये बात समझ आई? तो यहाँ पर डेट्रूजर मसल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनल स्फिंक्टर करते हैं रिलैक्स, और तब जाके होती है मिक्चुरेशन, तब जाके यूरिन होता है बाहर एक्सपेल। इसके बाद हमने एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुद से ओपन कर दिए क्योंकि वो वॉलंटरी थे, तो फिर यूरिन एक्सपेल हो गया। क्या ये बात समझ आई? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब नॉर्मल स्टेज होती है तब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, वहीं पे जब सिग्नल मिलता है उनको तब वो रिलैक्स कर जाते हैं, तब वो रास्ते से हट जाते हैं और यूरिन एक्सपेल हो जाता है। तो ये इतना सा था हमारा मिक्चुरेशन। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ मिक्चुरेशन पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी समझाऊंगी। इस लेक्चर में मैं उसको इसलिए कंटिन्यू नहीं करा रही हूँ क्योंकि रेगुलेशन ऑफ किडनी को एक अलग से पूरा सेशन चाहिए होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।